एक बार एक भोला लड़का अपनी ज़िंदगी से बहुत परेशान था, क्योंकि उसे हर कोई धोखा देकर चला जाता था, उसका फ़ायदा उठाता था, उससे विश्वासघात करता था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्यों उसे हर कोई धोखा देकर चला जाता था। एक बार वो एक महात्मा के पास जाता है और जाकर कहता है, गुरुदेव, मुझे हर कोई धोखा देकर चला जाता है। मैं तो हर कोई से अच्छे से पेश आता हूँ, सबकी मदद करता हूँ, फिर भी न जाने क्यों हर कोई मुझे धोखा देकर चला जाता है। गुरुदेव मुस्कुराए और कहने लगे कि ये दुनिया ऐसी ही है, यहाँ हर कोई तुम्हारा फ़ायदा उठाकर चला जाता है। अगर तुम चालाक इंसान नहीं हो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें हर कोई धोखा दे, तो तुम्हें चालाक इंसान बनना पड़ेगा। वो बालक कहता है कि गुरुदेव, मैं चालाक कैसे बनूं? मुझे तो दूसरों के साथ धोखा करना नहीं आता। गुरुदेव थोड़ा हंसते हैं और कहते हैं, बेटा, चालाकी का मतलब ये नहीं कि तुम किसी के साथ गलत करो। चालाकी का मतलब ये है कि अपने साथ गलत नहीं होने देना। वो बालक कहता है, गुरुदेव, क्या आप मुझे ऐसी कोई सलाह देंगे जिससे मैं चालाक बन सकता हूँ और कोई मुझे धोखा न दे पाए? इससे गुरुदेव कहते हैं कि आज मैं तुमको 8 ऐसी बात बताऊंगा जिसे अगर तुम अपनी जीवन में उतार लेते हो तो जीवन में हमेशा तुम परेशानी मुक्त रहोगे और तुम्हें कोई धोखा नहीं दे पाएगा। सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण सलाह ये है, ज़्यादा अच्छे मत बनो, क्योंकि जो इंसान ज़रूरत से ज़्यादा अच्छा बनता है वो बाद में पछताता है। ज़्यादा अच्छा बनने से हमारा ही नुकसान होता है। आपको सारे समझौते करने पड़ते हैं क्योंकि आप अच्छे हैं, और कई बार लोग आपको भूल जाते हैं। जब आपका उनको ज़रूरत पड़ता है तो आप ही सबसे पहले उनको याद आते हैं। जो लोग भोले होते हैं, जो लोग सच्चे होते हैं, ऐसे लोगों की दुनिया बहुत फ़ायदा उठाता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा कोई फ़ायदा ना उठा सके तो तुम्हें कुछ नियम का पालन करना होगा। जो जैसा है वैसा ही बर्ताव करो, क्योंकि लोग आपकी अच्छाइयाँ और आपकी सत्यता को कमजोरी समझने लगते हैं। इससे तुम्हारी ही तकलीफ़ बढ़ेगी। अच्छे लोग हमेशा दूसरों को तकलीफ़ ना हो इसलिए वही सोचता है, और संसार ऐसा नहीं सोचता। संसार अपना स्वार्थ ही देखता है। इसलिए अच्छे बनिए, परंतु किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। कौन आपके साथ अच्छा बन रहा है और कौन अच्छा है, इस पर बारीकी से ध्यान रखें। दूसरी सलाह, मनुष्य को ना बोलना सीखिए। कई बार ऐसा होता है कि हम अपना काम छोड़कर किसी को ना नहीं कह सकते, इसलिए उनका काम करने चले जाते हैं। हम ये सोचने लग जाते हैं कि सामने वाला क्या सोचेगा, कहीं नाराज़ तो नहीं हो जाएगा। अगर हम मना कर दे तो कहीं वो नाराज़ तो नहीं हो जाएगा, ऐसा सोचकर हम ना नहीं कहते और फिर बाद में पछताते हैं। अगर जीवन में आपको खुश रहना है तो ना कहना सीखना होगा। अगर आपसे कोई मदद मांगने आता है तो आप सोच समझकर, साथ ही साथ अगर आप नहीं जाना चाहते हैं तो मना कर दें। अगर वो आपका सच्चा दोस्त है तो वो आपकी ना करने पर मान जाएगा, बुरा नहीं मानेगा। तीसरी सलाह है, लोगों को खुश करना छोड़ दो। ये हम कई बार कोशिश करते हैं कि लोगों को हम खुश कर पाएंगे, परंतु
ऐसा नहीं होता है। कई बार हम ये कोशिश करते हैं, अपनी खुशी को छोड़कर हम दूसरों को खुश करना चाहते हैं, परंतु लोग ऐसा नहीं होते। वो आपकी खुशी जो आप देना चाहते हैं उसके बदले में आपको दुख ही देंगे। बस कुछ ही लोग होते हैं जो आपका साथ देते हैं। ये बात हमेशा याद रखो। खुशियाँ दो दूसरों को, परंतु अपनी खुशियाँ मार कर नहीं। चौथी सलाह है, अपनी भावनाओं को काबू में रखो। जो लोग अपनी भावनाओं को काबू में नहीं रख पाते, ऐसे लोगों को बेवकूफ़ बनाना बहुत ही आसान होता है। कई बार लोग आपकी भावनाओं से खेलकर आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। जैसे कई बार लोग आपके सामने दुखी होने का नाटक करते हैं और आप बिना सच जाने उन पर बिना सच्चाई का जांच पड़ताल किए भरोसा कर लेते हैं। भावनाओं में आकर मनुष्य कई बार गलत निर्णय लेता है, क्योंकि उस समय वो दिमाग से नहीं मन से सोच रहा होता है। और कई बार लोग मासूम होते हैं और वैसे भी उनका दिल नाजुक होता है और ऐसे में उन्हें कई बार नुकसान हो जाता है। इसलिए किसी की मदद करने से पहले 10 बार उस इंसान के बारे में जान ले। 5वीं सलाह जो सबसे महत्वपूर्ण है, कई बार लोग अपने आप को कम आंकते हैं। भोले भाले लोग हमेशा अपने आप को कम आंकते हैं, इसलिए उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। अगर आपका आत्मविश्वास कम हो जाएगा तो दूसरे लोग आपको कम समझेंगे। इसलिए अगर आप में ऐसे कोई कम आंकने वाली आदत है तो तुरंत छोड़ दीजिए। ये एक बात आप जान लीजिए कि आपके अंदर कितनी ताकत, कितनी क्षमता और कितना बुद्धि है। ये तो आप तभी आंक पाएंगे जब आप खुद को समझेंगे और खुद को किसी से कम नहीं समझेंगे। दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जो आप नहीं कर सकते? बस खुद पर आपको विश्वास होना चाहिए। 6ठी सलाह, जल्दबाजी में कभी भी निर्णय लेना नहीं चाहिए। जो बुद्धिमान होते हैं वो कभी भी कोई भी निर्णय जल्दबाजी में नहीं लेता। 10 बार सोचने के बाद ही निर्णय लेता है। कई बार ऐसा होता है, कई बार हम गलत निर्णय ले लेते हैं। जब उसका परिणाम गलत आ जाता है, जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण हमें बाद में पछताना पड़ता है। कभी कभी जब हमें निर्णय जल्दबाजी में लेना पड़ता है, सही नहीं होता, परंतु जब आपको सही निर्णय लेना है तो आपको शांत होकर ही निर्णय लेना पड़ता है। 7वीं सलाह है कि इंसान की गलतियों से सीखना चाहिए। आपने ये कहावत तो सुनी ही होगी कि दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए, क्योंकि हमारे पास इतना समय नहीं होता कि हम खुद गलती करके उस गलती से सीख सकें। जब हम दूसरों की गलती से सीख सकते हैं तो खुद गलती करके खुद का नुकसान क्यों करना। हमेशा अपनी आंखें और दिमाग खोल के रखिए और अपनी दिमाग को तेज कीजिए। यह बात समय चले जाने के बाद याद आती है। जैसे कभी कभी हम किसी को विश्वास करके पैसे दे देते हैं, उधार हो विश्वास करके दे दिया, परंतु जब आपकी ज़रूरत पड़ी तब उसने आपको पैसे देने से इनकार कर दिया। तो ऐसी गलतियां ना करें, गलतियों से सीखें। पहले आप किसी को देने से पहले दूसरों की गलतियों से सीखें। कभी भी खुद को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए, इससे लोग आपको और ज़्यादा कमज़ोर समझने लगते हैं। क्योंकि आप भले ही अंदर से कमज़ोर हो, परंतु किसी को बाहर से मत दिखाओ, क्योंकि सफलता पर तालियां बजाने वाले कम और कमजोरी में कमियां निकालने वाले बहुत ही ज़्यादा होते हैं।
8वीं सलाह, दूसरों की राय लेना। कभी कभी हम अपनी कुछ निर्णय जब लेने जाते हैं दूसरों का राय लेते हैं। जैसे आप कोई एक नए क्षेत्र में गए हैं काम करने के लिए, स्वाभाविक सी बात है कि आप वहाँ पर नए हैं तो लोगों से राय अवश्य ही लेंगे। कभी कभी ऐसे कम लोग होते हैं जो दूसरों को आगे बढ़ता देख खुश होते हैं। जो दूसरों को आगे बढ़ता देख खुश नहीं होता वो आपको राय कैसे दे सकता है। अगर आप जीवन में कुछ बनना चाहते हैं तो आप किसी की राय लिए बिना ही आगे बढ़िए। दुनिया चाहे कुछ भी बोले, आपको डरा कर पीछे खींचना चाहे तो भी आप निरंतर आगे बढ़ते रहिए। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो पे नए हैं तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अंत में पसंद आए तो आगे भी शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।